नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जरा गौर से इस हंसते हुए चेहरे को देखिए। इसकी मां ने जज साहब से इसके लिए इच्छा मृत्यु का फैसला ले लिया है। दोस्तों, खबर बड़ी है, सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। दुनिया की कोई ऐसी मां नहीं है जो अपने बेटे को मारना चाहे। दुनिया की कोई ऐसी मां नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट जाए और कहे कि जज साहब मुझे अपने बेटे की इच्छा मृत्यु का वरदान दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बिलखने लगे, रोने लगे, उनके आंखों में आंसू आ गए, मुंह से उनके जुबान नहीं निकल रही थी, यानी कि जज साहब भी थर थर कांपने लगे। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मां सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु का फैसला लेने गई हो और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना भी दिया हो। इसमें जज साहब की कोई गलती नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि हरीश राणा लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है लगभग 13 साल से वो कोमा में हैं, यानी कि ना कुछ बोल रहे हैं, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, बस सांसें चल रही हैं। और इसको लेकर के अब मां बहुत परेशान हो गई, अपने बेटे का दुख वो देख नहीं पा रही है, इसीलिए इच्छा मृत्यु की मांग उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर दी। और जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उदास मन से, हताश, परेशान, निराश, आंखों में आंसू, मुंह में शब्द नहीं, यानी कि एकदम भावुक हो गए जस्टिस। फिर मजबूरी देखकर क्या करें, मजबूरी देखकर जस्टिस ने फैसला सुना दिया और इच्छा मृत्यु का एक हिसाब से वरदान दे दिया या फिर फैसला सुना दिया। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत देते समय रो पड़े सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या बोले जस्टिस पर्दीवाला। तो जरा गौर से इस खबर को देखिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एक मां की ममता और 13 साल से एक ही जगह पर पड़ा हरीश राणा 13 साल से हादसे का शिकार हुआ था, पढ़ाई लिखाई में ब्रिलियंट था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने एम्स को हरीश राणा को पीसीयू में भर्ती करने का निर्देश दिया ताकि चिकित्सीय उपचार बंद किया जा सके। पीठ ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उपचार को सुनियोजित तरीके से, मतलब उसका पालन किया जाए। अब बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एम्स को यह इजाजत दे दी है कि मतलब अब इच्छा मृत्यु की मांग की गई है तो अब मृत्यु भी शायद हो जाएगी। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 32 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में गमगीन माहौल देखने को मिला। फैसला सुनाते समय जस्टिस जेबी पर्दीवाला बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने हरीश राणा के माता पिता और उनकी जीवन रक्षक चिकित्सा हटाने की इजाजत दे दी है। हरीश राणा पिछले 13 साल से लगातार वेजिटेटिव स्टेट, यानी कि वो कोमा में है, जिसको लेकर के थोड़ा घर वाले भी हरास है, परेशान है, निराश हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आंखें नम क्यों ना हो, जज साहब की आंखें नम क्यों ना हो। अरे किसी अपराधी को फैसला मतलब फांसी पर नहीं लटका रहे। अगर कोई अपराधी होता, ठीक है, तो उसको सजा देने में शायद जज साहब नहीं कतराते, उनकी आंखों में आंसू नहीं आते, उनके मुंह से जुबान ऐसा नहीं था, नहीं निकलती। लेकिन कारण यह है कि एक बेगुनाह को इच्छा मृत्यु का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट को बस इसी बात का दुख है कि एक बेगुनाह के लिए हम इच्छा मृत्यु का फैसला सुना रहे हैं। अब देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, इससे पहले यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। इस मामले में सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी जैसे अहम सवाल भी जुड़े हुए थे। बुधवार को फैसला पढ़ते समय जस्टिस पर्दीवाला ने कहा कि हरीश राणा कभी एक होनहार छात्र थे और अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। मामले की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए जस्टिस पर्दीवाला भावुक हो गए और कुछ समय के लिए उनकी आवाज भी भर आई। देखिए, लिखा भी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं हरीश राणा। लिखा भी है, पीठ ने आगे अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में मुख्य सवाल ये नहीं होता कि मरीज के लिए मौत बेहतर है या नहीं, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि जीवन को बनाए रखने वाला इलाज मरीज के हित में है या नहीं। अदालत ने कहा कि हरीश राणा में सिर्फ सोने जागने के चक्र में फंसे हुए हैं, लेकिन वो किसी भी तरह की अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। वो अपने दैनिक कामों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। अदालत ने यह भी बताया कि हरीश को
PIG ट्यूब के जरिए क्लिनिकली एडमिनिस्ट्रेड न्यूट्रिशन यानी CAN दिया जा रहा है और इतने सालों में उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। हरीश राणा के साथ क्या हुआ था ये भी देख लीजिए, लिखा भी है। गौरतलब है कि हरीश राणा 20 अगस्त 2013 में अपनी PG की चौथी मंजिल से गिर गए थे। इससे उनके सिर में गहरी चोट लगी और 1 दशक से अधिक समय में कोमा में हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सकों को द्वितीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा दाखिल की गई राणा की चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट का अवलोकन किया था और कहा था कि यह रिपोर्ट बहुत ही दुखद है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कितना मतलब एक हिसाब से भयावह मंजर है। सुप्रीम कोर्ट के जज भाई एक बेगुनाह को इच्छा मृत्यु का फैसला दे रहे हैं क्योंकि मां ने इच्छा मृत्यु मांगी है। मां को अपने बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा है। 13 साल से मां बस एक ही दुख देख रही है। उसका बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोमा में पड़ा हुआ है। एक हिसाब से जिंदा लाश जिसे हम कहते हैं, बस जिंदा लाश की तरह बेटा पड़ा हुआ है। मां रोज परेशान होती है। मां को शायद ये मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, घर की हालत दिन ब दिन और भी ज्यादा गड़बड़ होती जा रही। 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 13 साल से हरीश राणा एक ही बेड पर, एक ही जगह पर वो पड़े हुए हैं और बस सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी उनके अंदर एक्टिविटी नहीं देखी जा रही है। किसी भी तरीके का उनके अंदर सुधार भी नहीं हो रहा है। एक होता है कि चलिए सुधार हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल सुधार के लिए बहुत होते हैं, लेकिन 13 साल तक इलाज चल रहा है, लेकिन 13 साल से वो कोमा में है। जरा सोच लीजिए। और अब शायद डॉक्टरों ने भी कहा होगा कि चांसेस बिल्कुल खत्म है। वो ऐसे ही सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। जिंदा लाश है आपका बेटा। शायद कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिसकी वजह से एक मां को जो उचित लगा उसने किया है। सुप्रीम कोर्ट जाकर के बेटे के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा, इच्छा मृत्यु का फैसला मांगा और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। अब हरीश राणा जो कि होनहार थे, ब्रिलियंट थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे, लेकिन अपने ही PG के बिल्डिंग से गिरे जिसकी वजह से सर में चोट आई, गंभीर चोटें थी, इलाज भी चल रहा था, लंबे समय से इलाज चल रहा था, लेकिन अब शायद घर वाले टूट गए हैं, परिवार वाले टूट गए हैं और मां ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। ठीक है, कैसे इच्छा मृत्यु दी जाती है, कैसे क्या होता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। अब डॉक्टर्स कैसे मृत्यु देते हैं ये जरूर थोड़ा सा बड़ा दुखदाई पल होगा। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।